भोपाल से आई लव जिहाद की तमाम खबरों ने केरल और अजमेर पार्ट 2 की तस्वीर जो है वो एक बार फिर से सामने ला दी है। लव जिहाद महज एक शब्द नहीं बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र बन चुका है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिहादी मकर जाल से बच्चियों का संघर्ष बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आया है। किशोरियों को निशाना बनाया जा रहा है, प्यार का झूठा जाल और उसमें उन्हें फंसाकर पोर्नोग्राफी बनाई गई, धर्मांतरण का दबाव डाला गया और जब इन दरिंदों की हवस का पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि यह कोई छिटपुट घटनाएं नहीं थी बल्कि एक पूरी गैंग, हाँ लव जिहाद गैंग भोपाल की सड़कों से कॉलेजों तक फैली हुई थी। मुख्य आरोपी एक का नाम फरहान अली उर्फ फराज। मेडिकल टेस्ट के दौरान पुलिस पर ही इसने हमला कर दिया और यही वो फरहान है जो हिंदू नाबालिग लड़कियों को पहले प्यार में फंसाता, फिर वीडियो बनाता, ब्लैकमेल करता और धर्म परिवर्तन के लिए अंत में मजबूर करता। यही नहीं, लड़कियों को नशे में भी धकेला जा रहा एक और चिंता का विषय है। काले जादू की घिनौनी हरकतें तक इसमें शामिल हैं। उनका इस्तेमाल किया गया दूसरे मासूमों को फंसाने में भी। ये पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण जिसकी आज हम बात करेंगे। मामला बड़ा संवेदनशील है और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती की भी बात जरूरी है। एसआईटी गठित कर दी गई है। इस पूरे मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा गिरफ्तारियां हुई हैं, एक का हाफ एनकाउंटर भी हुआ है। देखिए, पॉक्सो और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में केस दर्ज हुए, लेकिन सवाल यही है आखिर कब तक ये सब कुछ हम बर्दाश्त करें? कब तक हमारी बेटियां इन जिहादी दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी? भोपाल सांसद आलोक शर्मा की बात भी जरूरी। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने अक्षय तृतीया के दिन सामूहिक शपथ दिलाई, आवाज उठाई है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस गंदे धंधे को बेनकाब किया है। अब जरूरत है कि देश भर में एकजुटता इस पहलू को लेकर दिखाई दे, जहां लव जिहाद के खिलाफ सिर्फ कानून नहीं समाज भी खड़ा हो। ऐसे में सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। उन सवालों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की मैं कोशिश करूंगा। सवाल है कि नसबंदी से लगेगा क्या लव जिहादियों पर लगाम? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो सांसद है भोपाल के, उन्होंने कहा है, उनका यह बयान है कि लव जिहादियों के ऊपर नसबंदी उनकी की जाए तब इस प्रकार की घटनाएं रुकेंगी। लव जिहादियों को फांसी की सजा होनी चाहिए क्या? कॉलेजों में लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है और इसके मद्देनजर क्या प्रयास होते हैं? हम सिर्फ बात मध्य प्रदेश की नहीं, हम पूरे देश की अगर करें तो उस वे में भी समझने की आवश्यकता है। जिहादी धर्मांतरण गैंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी कितना बड़ा खतरा है, ये भी आज हम समझेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, इन तमाम सवालों को उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको इसी विषय पर दिखाएंगे ताकि ये तमाम जो घटनाक्रम निकलकर मध्य प्रदेश से सामने आए लव जिहाद के, उसको आप जान समझ पाए। देखिए, जांच शुरू हो गई है। इसमें एक नाबालिग बच्ची को एक उसके पड़ोस में रहने वाला मुसलमान, वो बच्ची उसको भाई मानती है और उसके साथ में वो उसको एक भाई के नाते उसके साथ में इधर उधर आना जाना शुरू करती है और वो अपने साले से उसकी दोस्ती करवाता है और उसकी पत्नी जोया और वो खुद उस घर में रह करके उस लड़की के साथ में उस घर में बलात्कार किया जाता है। और जब वो इसकी शिकायत करती है उससे, तो वो कहती है कि तुम किसी को मत बताना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये तुम्हारी जान ले लेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती के बाद कॉलेज की लड़कियों को फंसाने और उनके साथ बलात्कार करने वाले गिरोह की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। गिरोह से जुड़े आरोपियों को पॉक्सो और एमपी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। जिहादी फरहान अली उर्फ फराज और अन्य लव जिहाद के आरोपियों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जिहादी पहले एक नाबालिग को दोस्ती और प्यार के झांसे में फंसाते थे और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाकर उसके जरिए अन्य लड़कियों को फंसाकर उनका यौन शोषण किया जाता था। यौन शोषण के अलावा लड़कियों को गांजा, शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कराया जाता था। जिहादी नाबालिग लड़कियों को होटलों और सुनसान जगहों पर ले जाते थे। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने इस पूरे मामले पर चिंता जताते हुए हिंदू लड़कियों व महिलाओं को लव जिहाद से बचाने और बचने के लिए अक्षय तृतीया पर एक सामूहिक शपथ दिलाई और आलोक ने कहा कि दोषियों की नसबंदी हो
और वो इस मामले को लोकसभा में रखेंगे। मेरा पूरी तरीके से आरोप है और आने वाले समय में लोकसभा के अंदर इस पूरे मामले को मैं उठाने की तैयारी कर रहा हूं कि किस प्रकार से पूरे देश के अंदर इसकी जांच होना चाहिए कि सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कैसे कराया जाए, बिटियाओं का धर्म परिवर्तन कैसे किया जाए। इसके लिए देश के कई हिस्सों के अंदर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में शाहरुख अयान अरबाज, शाहरुख और उसकी बहन जोया और जोया का पति फैजान और उसका दोस्त जावेद गिरफ्तार हुए हैं। और इस पूरे मामले पर भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान और सक्रियता बनी रही। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जिहादियों द्वारा लव जिहाद को कमाई का जरिया बनाया गया। यही कारण है कि पंचर जोड़ने वालों के पास आलीशान मकान और संपत्तियां। विधायक ने कहा कि यौन शोषण करने वाले जिहादियों को सपोर्ट करने वाले मुल्ले, मौलवियों और उन होटलों, घरों के मालिकों पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने जिहादी गैंग को सपोर्ट किया है। पुलिस प्रशासन अपनी पूछताछ की कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई के लिए अपराधियों ने जहां जहां घटनाएं घटित की है उन स्थानों का भी जो है मौका मुआयना कर रही है। इस समय अगर पुलिस की पूछताछ में कोई जो है आनाकानी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और पुलिस को जो है झांसा देकर पेशाब के नाम पर उतरकर वो पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर अपराधी अगर भागने और पुलिस पे हमले करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसको बिरयानी नहीं खिलाए। इस मामले के मुख्य सरगना फरहान ने मेडिकल परीक्षण के दौरान पुलिस पर हमला किया और तो देश प्रदेश की बेटियों पर जिहादी हमले की खबर ये पूरी रिपोर्ट के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई। और कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उसके बाद में उनसे परिचय के बाद में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे राम स्वरूप शर्मा, हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश की, जो खबर आपके लिए लेकर आए उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रमजान चौधरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। रमजान चौधरी जी आपका स्वागत है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। महादेव बाबा है, हिंदू धर्मगुरु, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी गंभीर समस्या बन चुका पूरे देश के लिए। महादेव बाबा आपका भी स्वागत है। चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के। चंद्रशेखर तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आभार आपका। और देवेंद्र रावत हैं, अधिवक्ता हैं भोपाल कोर्ट के। देवेंद्र रावत जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं बाकी मेहमानों की तरफ उससे बढ़ूं उससे पहले हमारे जो ब्यूरो चीफ है मध्य प्रदेश के राम स्वरूप शर्मा, उनसे हम बातचीत करेंगे। पत्रकारिता के मैदान में सच्चाई को सामने लाने वाले से पहला सवाल मेरा, राम स्वरूप शर्मा, ये किस प्रकार का जिहादी हमला है प्रदेश की बेटियों पर? किस प्रकार से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई? राम, बताइए दर्शकों को। न्यूज के दर्शकों को आपको ये बता दूं जिस पूरे मामले को जो सामने लाने वाले दो चेहरे हैं वो सुदर्शन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आज हमारे दर्शक उनको देख रहे हैं। पहले चंद्रशेखर तिवारी, दूसरे देवेंद्र रावत जी है। तो मैं उनका सबसे पहले स्वागत करता हूँ। उन्हें पूरे मामले को हमारे सबसे पहले एक बच्ची है, उसने सुदर्शन के हेड ऑफिस किया और उसके पिता ने उससे मुलाकात की। जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो सबसे पहले एक बच्ची इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई। उसको पता चला कि उसकी ही जो सगी बहन है उसके साथ भी यौन हरकत को अंजाम दिया गया था और जिहादियों ने न केवल उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया था बल्कि उसके असली वीडियोज भी बनाए थे। उन वीडियोज को बनाकर जिहादी ने फिर दूसरी लड़कियों से एक के बाद एक सिलसिलेवार संबंध स्थापित किए और उनकी भी वीडियो बनाए। मामला यही नहीं रुका, इसके बाद में पता चला है कि इसमें जोया नाम की जो एक महिला है उसके साथ सुनियोजित तरीके से जो दूसरी मुस्लिम महिलाएं थी, जिहादियों की जो बहनें थी, पड़ोसियां थी, उन्होंने इस पूरे मामले में सुनियोजित तरीके से काम किया। वो जो दूसरी हिंदू अबोध और नाबालिग बच्ची थी उन्हें प्रेम जाल में फंसाया और उन्हें भी केवल उत्पीड़न का शिकार बनवाया। अब इस पूरे मामले में जहां से कार्रवाई चंद्रशेखर तिवारी और देवेंद्र रावत से शुरू होकर सुदर्शन होकर आगे बढ़ी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया और उनके सख्त आदेश के बाद 3 अलग अलग SIT गठित हुई और उसमें जांच के बाद जब खुलासे हुए तो वो चौंकाने वाले खुलासे थे। केरल और अजमेर पार्ट 2 के रूप में ठीक है राम, क्या क्या खुलासे हुए इस SIT जांच के बाद में? सरकार कितनी गंभीर है ये भी मैं आपसे बात करूंगा, जरा समझाइएगा दर्शकों को। लेकिन बाकी मेहमान भी हमारे साथ, उनसे एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाता है, उसके बाद में विस्तार से इस पर बात करेंगे क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। महादेव बाबा दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा, मैं आपके रुख करूंगा, आपकी तरफ बढ़ूंगा। क्या ये सिर्फ एक अपराध है या माना जाए कि ये कोई धार्मिक युद्ध जैसा माहौल बनता जा रहा है? किस प्रकार से मुसलमान हमारी हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, यहां तक कि उन जिहादियों की बहनें भी अपने भाइयों के लिए हिंदू लड़कियों को सेट कराने के पीछे लगी रहती हैं। इस प्रकार की चीजें भी सामने आ रही हैं। क्या ये माना जाए एक धार्मिक युद्ध जैसा माहौल है और इसके विरुद्ध सभी को साथ आना चाहिए?
देखिए, मैं बाबा आशुतोष शामर जी महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए जी एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। काफी समय से ये बात लंबित था जी। और बार बार आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ऐसा कहा जा रहा था झुठलाने के लिए, लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि पूरा का पूरा इस्लाम और इस्लामिक जगत और सभी मुसलमान जो मदरसे हैं उनका एक फंडा है कि किसी भी तरह सनातन को खत्म करना है, उसके लिए जिहाद करना है, उसके लिए मूर्ति पूजकों को मारना है और उसके पश्चात किन किन तरीकों से, कहीं लैंड जिहाद, कहीं एजुकेशन जिहाद, कहीं मजार जिहाद और एक लब जिहाद है। और तो ये लब जिहाद सोची समझी एक रणनीति है इस्लाम की और जिहाद है ये। और अगर एक घटना घटती, दो घटना घटती, तीन घटना घटती, चार घटना घटती तो भी हजारों घटनाएं हैं और किसी एक हिंदू लड़के ने इस प्रकार की किसी लड़की को मार कर फ्रिज में बंद किया हो ऐसा नहीं किया, लेकिन हजारों हजार घटनाएं हैं जो इस्लामिक लड़कों ने, मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा किया है। और यह बात अब सोचने विचारने या समझने के लिए नहीं, यह प्रमाण स्वरूप सबके समक्ष है। और अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और कुछ समझना चाहेंगे नहीं, स्वीकार करना चाहेंगे नहीं, तब तो बात ही अलग है। लेकिन ये जग विदिता अब स्पष्ट हो चुका है कि अब इसमें कोई चीज छिपा नहीं है और ये लब जिहाद में अनेकों लड़कियों का जीवन बर्बाद हो रहा है और यह घटना भी इसी संदर्भ में एक घटना है। और अब हमें तय करना होगा, सरकार को यह तय करना होगा कि हिंदुओं के साथ जो ये घटनाएं हो रही हैं वो किस प्रकार से। और दूसरी बात है, किसी घटना में खोज नहीं होता, उसमें सही से सजा नहीं होती, उसके पीछे उस पर भी हम आएंगे। हम ना महादेव बाबा आज हम उसकी भी बात करेंगे कि क्या प्रयास इस दिशा में होने चाहिए ताकि इस प्रकार के जिहादी हमलों को रोका जा सके। इस प्रकार से जो लब जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उसको किस प्रकार से काबू में लाया जाए, किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, ये बात भी बहुत जरूरी है। महादेव बाबा इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी भी हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी हैं संस्कृति बचाओ मंच से। चंद्रशेखर तिवारी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं लब जिहाद की, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, क्योंकि सिलसिलेवार मध्य प्रदेश में है, पूरी टाइमलाइन हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं, क्या ये माना जाए ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पर भी बड़ा हमला है? इसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए, समय आ गया है। देखिए, समय आ गया है। अब ये जिहाद की जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ये लोग जो है षड्यंत्र पूर्वक अंजाम दे रहे हैं। आप बताइए कि लड़कियों के गले पर तलवार रखकर या हथियार रखकर उनके साथ बलात्कार करना, उनका वीडियो बना रहे हैं, उसको पोर्न साइट पर अपलोड करने का प्रयास था, उसे बेचने का प्रयास था। साथ ही जो मुख्य मुजरिम है वो कह रहा है कि हमने सवाब का काम किया, किसी प्रकार से मुझे पछतावे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इनके जैसे लोगों को तो चौराहे पर खड़े करके और बम से उड़ा देना चाहिए, जनता के हवाले, हिंदू समाज के हवाले कर देना चाहिए। अब इनको कानून का कोई डर नहीं बचा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम वहां भी जाके खाने को मिलेगा। जब हम 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करेंगे, 2-4 वहां खाना खाएंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और एक घटना नहीं है। कल हाफ एनकाउंटर हुआ है। मैं तो पुलिस महोदय से निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने जिनके सुप्रत आए, पलक पावड़े बिछाकर हिंदू समाज आपका स्वागत करेगा। इनका फुल काउंटर करिए, योगी जी का अनुसरण करिए, भागने दीजिए, खूब भागो, लेकिन जब भागोगे तो इनका काउंटर छाती पर गोली मारो, इनको जो है वहीं स्पॉट पे खत्म कर दो, तभी इनको समझ आएगी। ऐसे इनके समझ आने वाली तिवारी जी, नहीं है। आप अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं? और जो मुख्यमंत्री जी ने SIT जांच इत्यादि की बात की है, जिस प्रकार से सांसद का बयान आया है कि इनकी नसबंदी कर देनी चाहिए, या जिस प्रकार से विधायक सामने आ रहे हैं, इन प्रयासों को आप किस प्रकार से देखते हैं और संस्कृति बचाओ मंच क्या कर रहा है, उस संबंध में भी आपसे बात करूंगा। मैं आ रहा हूं, अभी समय है, अभी समय चंद्रशेखर जी मैं लौट कर आऊंगा, एक राउंड पूरा हो जाए उसके बाद में बेहतर तरीके से हम बातचीत करेंगे, खुलकर इस पे इसके उपायों की भी हम बात करेंगे। लेकिन देवेंद्र रावत जी से अभी बात नहीं हो पाई, अधिवक्ता है भोपाल कोर्ट के। देवेंद्र रावत जी, ये जो लब जिहाद के सिलसिलेवार मामले सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मौजूदा वक्त में पॉक्सो और ये धर्मांतर अधिनियम जैसे जो कानून है, क्या वो पर्याप्त हैं या कुछ और प्रयास भी होने चाहिए ताकि इस प्रकार के लब जिहाद के वाकये रुकें? देवेंद्र रावत जी, मेरा निवेदन यह है जी कि निरंतर मध्य प्रदेश में मुसलमानों ने हिंदू बहु बेटियों, नाबालिग मासूम बच्चियों को सेक्स जिहाद के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। देवेंद्र रावत जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपका कैमरा ऑफ है, मुझे लग रहा है शायद आप पूरी स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रही है। एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। देवेंद्र रावत जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, फिर आप दिखाई देंगे। ठीक है, ठीक, कैमरा ऑफ है अभी।
उल्टा काम करोगे और कुछ। अरे भैया ठीक है, आप ये कैमरा एक बार ऑन करिए, फिर मैं लौट कर आऊंगा। हाँ हाँ, ऑन हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया। अब अपनी बात रखिए आप देवेंद्र जी, अब आप अपनी बात रखिए प्लीज। अब दिख रहे हैं आप देवेंद्र जी। मेरा ये निवेदन है कि निरंतर मध्य प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। यद्यपि एसआईटी का गठन है, वो कई मामलों में हो गया है जी, लेकिन उसके बाद भी हमारी नाबालिग बच्चियों को ये संगठित गिरोह के रूप में यहाँ पर ये मुसलमान विधर्मी उनके साथ में रेप कर रहे हैं। उनके वीडियो बना करके उनको एक तरह से इतना अपमानित कर रहे हैं कि उनके पूरे जीवन को ही नहीं, उनके भविष्य, जीवन, परिवार सबको बर्बाद कर रहे हैं। नहीं देवेंद्र जी, चूंकि आप अधिवक्ता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपसे कुछ इस प्रकार का जवाब मुझे मिले जिसकी आवश्यकता है लोगों को। जरा बताइए, क्या ये पॉक्सो, धर्मांतरण अधिनियम जैसे कानून जो ऑलरेडी हैं हमारे चीजों में, क्या ये इतने पर्याप्त हैं या वाकई में कुछ और तरीके से जो है कानूनी रूप से भी इन पर लगाम लगाई जा सकती है? देवेंद्र जी, मेरा निवेदन ये है कि कानून पर्याप्त है, हाँ, परंतु जैसे मध्य प्रदेश में अभी कहा गया है कि वो मासूम बच्चियों पर यदि कोई गैंग रेप करता है, बलात्कार करता है, तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। कई बार ये इतने प्रभावशाली लोग होते हैं जो अपराध ही दर्ज नहीं होता, अपराध दर्ज होता है तो अनेक तरीके से ये लोग इन पूरे मामले मतलब आप, मैं समझ गया, आप प्रशासन पर सवाल उठा रहे देवेंद्र जी, मैं लौटूंगा। और आखिर ये कैसे नहीं हो पा रहा है? निवेदन मैं करना चाहता हूं जल्दी से देवेंद्र जी, इस प्रकार के मामलों को फास्ट ट्रैक में सुना जाए और मासूम बच्चियों को यदि इस प्रकार का कोई करता है तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए, और वो भी 1 महीने के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, बिल्कुल, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे, इसकी क्या टेक्निकलिटीज है उसकी भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी कनेक्ट है, रमजान चौधरी जी दिखाई दे रहे हैं। रमजान चौधरी जी, मेरा आप सवाल आपसे, मैं आ रहा हूं देवेंद्र जी, मैं आ रहा हूं। रमजान चौधरी जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर की दृष्टि से भी देखना बहुत जरूरी है। मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ रमजान चौधरी जी। रमजान चौधरी जी, ये नाम फरहान, अतीक, शोएब ही क्यों होते हैं हर बार? रमजान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है जी। जिन पैनलिस्ट ने अपने बात रखी है, मैं तमाम पैनलिस्ट की बात से सहमत हूँ, और मैं भी ये भी सहमत हूँ कि पिछले 11 साल में जितनी सनातन धर्म को तकलीफ पहुंचाने की और संस्कृति, भारतीय संस्कृति को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, और इसलिए ये सरकार बदली थी, मोदी जी को लेकर आए और साथ में डबल इंजन को भी लेकर आए राज्यों में, कि जो कांग्रेस के वक्त में जो चीजें गलत हो रही थी उनको दुरुस्त किया जाएगा, सनातन धर्म को बचा लिया जाएगा, और तमाम तरह के वो प्रयास किए जाएंगे कि कम से कम हिंदू सनातन धर्म की हिफाजत होगी। लेकिन जैसे मैं पैनलिस्ट को सुन रहा हूं कि बहुत सारे रेप उत्तर प्रदेश में निरंतर हो रहे हैं, विभत्स तरीके से हो रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है जो हमारे पैनलिस्ट ने बताया है, तो मैं माफ करना, मैं इन सरकारों को माफ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी बहन बेटियां हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म, अगर इन सब के जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, रमजान चौधरी जी, आपने जो कहा, रमजान चौधरी जी, आपने जो कहा, नहीं, आपने जो कहा वो कहीं से भी मुझे निंदा, नहीं, मुझे कहीं से भी वो निंदा या किसी प्रकार की मुजम्मत सुनाई नहीं दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तंज कस रहे हैं, आप तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका ये तंज इस प्रकार के गुनहगारों को, इस प्रकार के जिहादियों को मौन समर्थन माना जाएगा अगर आप इस प्रकार की बात यहां करेंगे तो। कट टू कट बात करिए, इनके नाम हर बार फरहान, अतीक, शोएब क्यों होते हैं? अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे, अरे बोलने का आधा घंटा थोड़ा ना आप बोलेंगे महाराज। अरे ओपनिंग रिमार्क्स जितने 30-40 सेकंड का होता है उतना आपको भी समझ दिया। ओपनिंग कमेंट्स में किसी को टोका, तो उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं की, उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं की जो टोकूं। आपने की वैसी बात? आप तंज कस रहे भाई, आप डिफेंड कर रहे बैठ के यहाँ पे। आप नहीं, आप इन फरहान, अतीक, शोएब जैसे जिहादियों को बचा रहे हैं बैठकर, जैसे ओनली बिकॉज क्या मुसलमान है। उनकी पैंट उतार कर मारा जा रहा है, उनको धर्म देख कर मारा जा रहा है कश्मीर में, और ये सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी है। आप सरकार पर
सरकार पर हमलावर हो गए, इस मानसिकता पर कुछ नहीं कहा, जिहादी मानसिकता पर जो हमारी हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, इसकी बात भी बहुत जरूरी है। उनको फांसी दी जानी चाहिए। निंदा तो बहुत छोटी चीज है, जो कानून का दायरा है उसके अलावा जो देवेंद्र रावत ने कहा, महादेव जी ने कहा, मैं कहता हूँ सरकार को मांग करता हूँ उनके घरों को ध्वस्त किया जाए, उन पर एनएसए लगाया जाए। देवेंद्र रावत जी कुछ कह रहे हैं। देवेंद्र रावत जी, जितने इनका जो है ये मददगार हैं, ये संगठित गिरोह चला रहे हैं, इनको भी सलाखों के नीचे बंद किया जाए। मैं रोक रहा हूँ देवेंद्र रावत जी, मैं रोक रहा हूँ। एक मेरा क्रॉस सवाल है, मैं आ रहा हूँ चंद्रशेखर तिवारी जी, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आप ही को मौका मिलेगा। रमजान चौधरी जी सांसद हैं, आलोक शर्मा जी जो भोपाल के, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के जिहादी अगर पकड़ में आते हैं उनकी नसबंदी कर दी जाए। क्या आप सहमत इस बात से? होनी चाहिए इन जिहादियों की नसबंदी? बताइए, हो जाए शुद्धिकरण इनका, सहमत है? रमजान चौधरी, रमजान चौधरी से पूछ रहा हूं, रमजान चौधरी से। मैं कह रहा हूं ये नसबंदी तो बहुत छोटी चीज है, इनके तो गले रेत दिए जाएं। ऐसे जो विभक्त बलात्कार और बच्चियों के साथ दुर्भावना रखते हैं, इनको सड़क चौराहे पे फांसी दी जानी चाहिए, इनको गोली से उड़ा दिया जाना चाहिए, जैसे चंद्रशेखर तिवारी जी कह रहे थे। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं, सख्त खिलाफ। ठीक है, चंद्रशेखर तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आशीष जी, लव जिहाद की एक ही सजा, जिहादी का गुप्तांग तन से जुदा। अब ये सजा होनी चाहिए और इनको सरे राह जो है हिंदू समाज के सुपुर्द कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं हमने सबाब का काम किया, मतलब तो मुस्लिम लोग सिखा रहे हैं उनको कि क्या कहते हैं हिंदू लड़कियों को फंसाओ। आज तक मुझे बताइए, कभी आपने आशीष जी सुना है कि कोई रमेश ने जावेद बनकर किसी मुस्लिम लड़की को प्रेम जाल में फंसाया हो? सिंगल केस नहीं है, सिंगल केस नहीं है सर। भी होगा तो प्रेम जाल, जिसने भी मुस्लिम लड़की से प्रेम किया होगा उसे भी हम 7 जन्म तक निभाने की बात करते हैं। उसे हम 16 संस्कारों में पानी ग्रहण संस्कार करके जब लेके आते तो हम उसको अपनी अर्धांगिनी मानते, अपनी धर्म पत्नी मानते। इनके जैसे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं मानते। इनके जैसे लोग आज हमारी हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनके गले पर चाकू तलवार रखकर उनके वीडियो बना रहे हैं, पोर्न साइट पर बेचने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं सबाब का काम किया। उधर उसका मुख्य मुजरिम जो है, इसका बाप कह रहा है कि मेरे लड़के को फंसाया जा रहा है। अरे कैसे फंसाया जा रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मुस्लिम लोगों से निवेदन करूंगा कि आए धर्मगुरु आके जाकर मैदान में आकर इनके खिलाफ फतवा जारी करें, इनको बहिष्कृत करें। नहीं तो एक आदमी के कारण, इन जैसे दुष्टों के कारण, राक्षसों के कारण पूरा मुस्लिम समाज जो है वो बदनाम होता है। ठीक है, ठीक है। नहीं, अब नहीं, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि महादेव बाबा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। संस्कृति बचाओ मंच क्या कर रहा है इस दिशा में प्रयास, मैं उसकी भी बात करूंगा आपसे। लेकिन महादेव बाबा, क्या अब ये समय आ गया है कि कानून तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी कुछ बड़ा होना चाहिए ताकि इस प्रकार की जिहादियों पर काबू पाया जा सके, इनका इलाज हो सके, और जो हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं इनकी एक अच्छी से, आप कह सकते हैं, इनकी काउंसलिंग हो पाए और इनको समझाया जा सके कि इस प्रकार के जिहादियों से कैसे बचा जाए? महादेव बाबा, इसमें पाकिस्तान की आईएसआई का भी हाथ है, इस्लामिक संगठनों का भी हाथ है, और इसमें पूरे भारत में गजवाए हिंद करने के लिए ये सोची समझी रणनीति है कि हिंदुओं की बहन बेटियों को लब जिहाद में फंसाकर उनका जिंदगी बर्बाद किया जाए, हिंदू जनसंख्या को बढ़ने से रोका जाए और जिसके आधार पर मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ाकर गजवाए हिंद को सिद्ध किया जाए। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है, समाज को जागरूक होना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा, लेकिन साथ में यह भी एक बात है कि सरकार को इसमें ऐसे जो लोग फंसते हैं उनका पूरी जांच हो कि उनके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, और एक एक के पीछे 10-10 लोगों का हाथ नजर आएगा, उनको भी पकड़कर उनको भयानक सजा दी जाए। और क्योंकि ये इतना जड़ पकड़ चुका है कि खोखला कर चुका है हमारी जड़ों को, इसमें बहुत बड़े स्तर पे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बाकायदे इनाम दिए जाते हैं, बाकायदे फंडिंग होती है। और लेकिन अभी तक महादेव बाबा, हैरत की बात तो ये है कि एक जिहादी का मामला मैं अभी पढ़ रहा था इसी केस से जुड़ा हुआ कि उसमें जो जिहादी है उसकी बहन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। वो जिहादन जो है अपने जिहादी भाई के लिए अपनी हिंदू दोस्तों को लेकर आ रही थी, उनसे बातचीत करा रही थी। इस प्रकार की अगर स्थिति है तो इनसे कैसे निपटा जाए?
देखिए, बात दरअसल क्या है कि ये पूरा का पूरा महकमा, पूरा का पूरा इस्लामिक जगत, और जिसे कुरान की शिक्षा के द्वारा और मुस्लिम जो मौलानाओं की शिक्षा के द्वारा इसको पूरा संचालित किया जा रहा है। भाई बहन माता पिता सब, अभी पीछे भी बहुत सारी जिहाद पीड़ित और लड़कियों को जब मिले तो उन्होंने बताया कि बाकायदे लड़के की माँ, उसका पिता, उसका मामू, उसका खालू सब उसमें संलिप्त थे। तो ये इसको दरअसल क्या है, इनके वहां इसी को सवाब माना जाता है, पुण्य माना जाता है, और किसी लड़की का रेप कर देना, उसका जीवन बर्बाद कर देना, मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि इस्लाम है ही है जो राक्षसी प्रवृत्ति का संदेश कि उसको जीवन, किसी जीवन से खेलना, उसको रेडिकल, उसको खूनी खेल खेलना, उसका जीवन बर्बाद करना, इसी को इस्लाम कहते हैं। और ये कतई हमारे सनातन में किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है, और इसलिए हम हिंदू इससे पीड़ित हैं। अब इस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करके पूरी इसकी ढंग से जांच करके और एक एक दोषियों को भयानक सजा जब तक नहीं देंगे। देवेंद्र जी, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है क्या? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में खबरें निकलकर सामने आई, जब आतंकवादियों ने हमला किया, इस्लामिक आतंकवादियों ने पहलगाम में जब हमला किया, जिसके बदला लेने की तैयारी में सरकार है, प्लानिंग रणनीतियां बन रही हैं। जब इन सब के बाद कूटनीतिक कार्रवाइयां हुई तो जो पाकिस्तानी महिलाएं थी, हिंदुस्तान में आई थी, इनको वापस भेजा गया। जब खुलासे हुए तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए देवेंद्र जी। अब ये बताया जा रहा है कि शौहर जो है उनका वो पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। अभी जो बच्चा इनका पैदा हुआ वो कहां से हिंदुस्तानी हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये भी एक प्रकार का जिहाद है? इसके बारे में भी बात बहुत जरूरी है। सुरक्षा का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरी, मैं जुड़ने की कोशिश पुनः करूंगा। ये सवाल बेहद गंभीर है जो मैंने अभी उठाया, इसके बारे में बाकी मेहमानों से भी बातचीत करूंगा। राम के पास भी चलेंगे, समझेंगे कि एसआईटी गठित होने के बाद में किस प्रकार की क्या चीजें निकलकर सामने आई, किस प्रकार से जो है सरकार कार्य कर रही है, प्रशासन किस प्रकार का क्या कार्य कर रहा है, इसके बारे में भी बात होगी। देवेंद्र रावत जी, लव जिहाद के जो सिलसिलेवार मामले सामने आ रहे हैं और हाल फिलहाल के दिनों में वो जो खबरें निकलकर सामने आई कि शौहर पाकिस्तानी और जो उनकी औरत है वो हिंदुस्तानी, उनका बच्चा कैसे हिंदुस्तानी हो जाएगा, वो भी तो पाकिस्तानी होगा। ये सब कुछ जो चीजें हो रही हैं, जो एक सुनियोजित सांस्कृतिक हमला हो रहा है सनातन पर, क्या ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए? कितना गंभीर है उस लिहाज से? देखिए, मेरा निवेदन इसमें, देवेंद्र जी, मेरा निवेदन इसमें यह है, ये जनसंख्या जिहाद है। ये भारतवर्ष की जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला कारण है। जब आदमी पाकिस्तानी है तो पत्नी हिंदुस्तानी कैसी हो सकती है? कान पकड़ करके भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, नहीं, ये भी कोई विशेष प्रकार का जिहाद है क्या देवेंद्र जी? जैसे ये लव जिहाद के मामले आते हैं, ये भी कोई विशेष प्रकार का जिहाद है कि पाकिस्तानी आदमी जो है हिंदुस्तानी औरत से शादी करे और यहाँ के जो मुसलमान है बड़ी खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर देते हैं पाकिस्तान? कितने मामले सामने आए दिल्ली और कश्मीर में अभी। ये जनसंख्या जिहाद है। इसको जो है भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सारे जिनके पति पाकिस्तान में हैं और यहाँ वो पत्नी बनके यहाँ के सारे राशन से लेकर के और यहाँ के सारे संसाधनों का उपभोग कर रही हैं, ये जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित कर रही हैं। और सपोले का बेटा सपोला ही होगा। पाक हमारा दुश्मन है, इसलिए कान पकड़ करके उनकी बीवियों को और बच्चों को बाघा बॉर्डर से तत्काल केंद्र सरकार को और मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको इस भारत भूमि से रमजान चौधरी जी, आप कितने ऐसे मौलानाओं या बड़े बड़े मुसलमान के जो धर्मगुरु या जो भी आप लोग कहते हैं स्कॉलर को जानते हैं जिन्होंने लव जिहाद जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर बोला हो, खुलकर बयान दिया हो कि लव जिहाद जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए? आप कितने मौलानाओं को जानते हैं ऐसे? रमजान चौधरी, जितने भी असल मौलाना है, जो असल इस्लाम को जानते हैं, वो सब मौलाना इन सब बुराइयों के खिलाफ बोलते हैं। मतलब फिर तो कोई नहीं जानता मुझे लगता है, क्योंकि एक भी बयान मैंने नहीं सुना जो लव जिहाद के खिलाफ कोई बोल रहा हो। लेकिन जो फर्जी हैं, जो फर्जी जो भी हो, वो क्या कहते हैं उनके लिए मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। लेकिन
ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है जो अभी आपने उठाया। अब तिवारी जी आप रुक तो जाइएगा, आप रुक तो जाइएगा। मैं इसके भी मुसलमान हिंदुस्तान की लड़की से शादी करे और वो यहाँ के बाद वहाँ पास करे, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान की सीट जहाँ सचिन के घर में आकर बैठी है वो हमारे राज यहाँ से पाकिस्तान को दे, मैं इसके भी खिलाफ, मैं दोनों तरह के खिलाफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ चंद्रशेखर तिवारी जी, मैं आ रहा हूँ, देवेंद्र जी आ रहा हूँ, महादेव बाबा आ रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी कनेक्ट है राम, ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही, इसमें एक पहलू जो है अभी चंद्रशेखर जी भी बता रहे थे कि इसमें अफसरशाही और पुलिस की मिलीभगत भी होती है। कई सारे मामले ऐसे सामने आते हैं जहां पर कुछ प्रभावशाली जिहादियों की वजह से इनके मामले तक दर्ज नहीं होते हैं और बहुत सारे मामले दबा भी दिए जाते हैं। राम, बिल्कुल ये बात बिल्कुल 100% सही है और जितने जो मामले अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन आगे बराबर है, ये कोई बहुत सारे मामले नहीं है और बहुत सारे मामले जो डले हुए हैं उनमें काफी हद तक पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि जिन होटलों में यौन शोषण के वारदातों को घटनाओं को अंजाम दिया जाता है पुलिस की जानकारी में होती है, पुलिस के पास उनका डेटा होता है, पुलिस की शक्ति उन होटलों में नहीं होती है, होटल संचालकों से प्रॉपर पूछताछ नहीं की जाती, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन है निकलकर सामने आती है और कोई युवती या कोई महिला इस मामले को लेकर थाने में जाती है पुलिस की सहायता लेने के लिए, तो पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं तटस्थ नजर आता है या बचता नजर आता है। उससे पहले सागर जिले का एक मामला सुरक्षा ने उठाया था, उस पूरे मामले में भी पुलिस ने काफी देर तक पर्दा डालने की कोशिश की। ताजा इसी मामले के साथ जो टीआईटी कॉलेज भोपाल का मामला है, इसके साथ में एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। जब ये मामला मीडिया के द्वारा सामने तो इस मामले की जानकारी के बाद इंदौर की एक युवती भोपाल आती है और भोपाल पुलिस से वो मदद मांगती, तो ये ताजा 2-3 उदाहरण हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता और पुलिस की जो कारगुजारी है, काम करने का जो ढीलापन है, वो रवैया है, वो कहीं ना कहीं इसमें बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होता है। लेकिन इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, आलोक शर्मा भोपाल संसदीय क्षेत्र के सांसद खुले और भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपना रुख स्पष्ट किया है और ये कहा है कि लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों ने अलग अलग 16 जगह प्रदर्शन किए हैं और जिहादियों को फांसी की मांग एक साथ अगर इतने जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता की ओर इशारा भी है और हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं अगर इसमें शामिल हो रही हैं, बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा और हर वर्ग की बच्चियां, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या सभी वर्किंग महिलाएं, ये सभी जो है उसमें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जन चेतना की शुरुआत हुई है, लेकिन इसको और बड़े पैमाने पर करना होगा, तभी जो है इस प्रकार के जिहाद पर हम काबू कर पाएंगे। लेकिन हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, चूंकि आप संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं, ये संस्कृति बचाओ मंच किस प्रकार से संस्कृति बचा रहा है इन जिहादियों के परिप्रेक्ष्य में, जिस प्रकार के मामले हो रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास आप लोगों का धरातल पर? देखिए, हम धर्म स्थलों से लव जिहाद के खिलाफ पाठशाला हम लोगों ने प्रारंभ की है। हर एकादशी पर हम 2000 भक्तों के बीच में एक धर्म स्थल है माँ वैष्णो धाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर, वहां से पाठशाला लगाते हैं। बच्चियों को ये बोलते हैं कि लव जिहाद से किस प्रकार बचना चाहिए। ओला उबर बुक करो, अगर सलीम नाम आए, फरहान नाम आए तो उसे तत्काल निरस्त करो। ये सब काम करने पड़ेंगे। कहीं जाओ तो क्या आप मानते हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, ये कॉलेज, कैफे और स्कूल, इन सब भी को भी जिहादियों का अड्डा मान लिया जाए? क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार की चीजें होती है, ये सारी चीजें पाठशाला में इनके माता पिता को बताई जाती हैं। कौन सी ऐसी सहेली है जिससे कि 12 बजे के पहले तक आपकी बेटी की बातचीत नहीं हुई है, रात में 3 बजे तक किससे चैटिंग कर रही है। ऐसा तो नहीं जिस सारिका से वो चैटिंग कर रही है वो शाहरुख निकल जाए, सलीम निकल जाए, जावेद निकल जाए। कहीं भी दोस्ती करिए तो उनसे उसका पूरी प्रोफाइल चेक ये जो महादेव बाबा, ये जो महादेव बाबा, ठीक है महादेव बाबा, ये जो पहचान छिपा कर आते हैं, चूंकि अभी तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई ये अगर इस प्रकार का कोई नाम निकल जाए तो हम समझ जाएं, लेकिन ये जो अल्ताफ का आकाश बनकर आ जाते हैं, साहिल नाम रखकर आ जाते हैं, बता देते हैं हम हिंदू हैं, इस प्रकार के जो अपनी पहचान छिपाकर सामने आ जाते हैं, इनसे कैसे बचा जाए? साथ साथ एक सवाल मेरा और आपसे इसी में रहेगा, इसको सिर्फ क्या ऐसा संभव है कि क्या इसको सिर्फ एक केस की नजर से ना देखकर एक आतंकी मॉड्यूल की तरह देखा जाए, जिहादी आतंकी मॉड्यूल, क्या नाम देना सही रहेगा? क्योंकि ये लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं, एक मॉड्यूल के तहत काम कर रहे हैं।
देखिए, ऐसा कई केसों में देखा गया है कि हाथों में कलावा बांधकर और तिलक लगाकर, नाम हिंदू रखकर धोखा, क्योंकि इस्लाम में एक ऐसा नियम है अलतकिया का कि करो कुछ और बताओ कुछ, झूठ बोलो, फ्रॉड करो, इसको अलतकिया बोलते हैं कि, और इस अलतकिया के बल पे ये सफल होता रहा है। और कई बार हिंदू समाज अपनी ही बेटी बच्चों से घृणा करने लगता है कि ये फंस गई या इधर चली गई, लेकिन वो ये बात नहीं देख पाते कि उधर एक पूरा का पूरा विंग है, पूरी एक टीम है जो जिहाद करने के लिए तैयार है और जिहाद कर रहा है और हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, तो वो इस चक्रव्यूह में फंस जाती हैं। इसलिए हिंदू बेटियों का पूरी गलती नहीं दी जा सकती, इसलिए क्योंकि उसके पीछे पूरा षड्यंत्र एक घात लगाए बैठा हुआ है और वो सीधी सादी बच्ची उनके चंगुल में फंस जाती है। इसलिए एक बात तो है, सरकार से मांग जरूर हम कहते हैं, कानून से, कानूनविदों से और प्रशासन से, लेकिन साथ में हम समस्त हिंदू नेताओं को, धर्मगुरुओं को, ये कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर माता पिता को जागरूक करना होगा, समझना होगा, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना होगा, वो किससे बात कर रहे हैं, कहीं उसकी कोई सखी आसिफा और सबीना, रबीना और अफसाना और कुमसुम और गुलसुम और जो है ये इस प्रकार से तो नहीं है। और बाकायदा इसके ऊपर तो एक फिल्म भी आई थी, उसका नाम मैं भूल गया अभी, उस फिल्म में भी हाल फिलहाल को आई फिल्म थी, उस फिल्म में भी इस प्रकार की चीजें दिखाई गई हैं। ये जो जिहादन है जितनी, ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करती है किस प्रकार से, उसके बाद उनको किस प्रकार से जो है वो आईसीस तक ले जाने के, ISIS तक में जो है वो शामिल कराया जाता है धर्म परिवर्तन कराने के बाद में। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जिहादी आतंकी मॉड्यूल है, इसके बारे में बात बहुत जरूरी है। रमजान चौधरी जी, आप लोग खुद को अमन का पैगंबर कहते हैं, लेकिन अलतकिया को भी फॉलो करते हैं, क्यों? रमजान नहीं बोलेगा, कोई नहीं करता। आपको जहां सवाल करना चाहिए आशीष जी, ये सरकारें क्यों बनाई, हिंदू हृदय सम्राट क्यों बनाया, मोहन यादव क्यों बनाया, योगी क्यों बनाया? अगर सबसे ज्यादा हिंदू बच्चियां बलात्कार हो रहे हैं या प्रताड़ित हो रही है, तो इनका क्या आचार डालना है? किस लिए बनाए हैं ये? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए इनको बनाया था। मैं मुस्लिम राजपूत हूँ, मैं भारतीय संस्कृति को फॉलो करता हूँ, मैं सनातन को भी फॉलो करता हूँ। मुस्लिम राजपूत कहाँ से हो गए? मुसलमानों में कब से राजपूत होने लगे? मुसलमानों में राजपूत कब से होने लगे रमजान चौधरी जी? मैं हूँ, अच्छा, मतलब तो फिर ये बोलिए ना, ये आप बोलिए ना कि वही पूर्वज सब हिंदू थे आपके, कन्वर्टेड हैं आप लोग? हाँ, पूर्वज हिंदू थे, मैं उनसे ताल्लुक रखता हूँ, मैं उसी धर्म से मैं लड़ा हूँ। चलिए, कम से कम स्वीकार तो किया। बहादुर शाह के खिलाफ मैं लड़ा हूँ। इनको फांसी की सजा दो, इसमें मुझे किसी को प्रूफ देने की क्या जरूरत है? ठीक है, मेरे पूर्वज अरे कम से कम मेरे हिंदू सारे, हाँ नहीं, कम से कम आपने स्वीकार तो किया। देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देवेंद्र जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मियाँ से बोलो, हाँ। ये पहले बोले कि ये जो दुराचारी हैं मुसलमान, जिन्हें हमारी नाबालिग मासूम बच्चियों के साथ के बलात्कार मिलकर के किया है, हाँ। इनको फांसी की सजा दो, फास्ट ट्रैक पे इनका वो हो, और तत्काल इनको जो है फांसी की सजा सरेआम दो। एक बात, दूसरी बात, उन मौलवियों ने एक भी मौलवी का नाम बता दे जिसने इस घटना का जो विरोध किया। और मैंने बोला, मैंने शुरुआत में रमजान जी से पूछा कि ऐसे कितने मौलानाओं को, कितने मौलवियों को जानते हैं रमजान चौधरी जो लव जिहाद जैसी घटनाओं की मुखालफत करते हो, मजम्मत करते हो? नहीं जानते। मैंने इनसे पूछा पहले अभी, तो रमजान चौधरी जी का इस पर नहीं कुछ बोल पाए। झूठ मत बोलिए, 1000 गिनवा सकता हूँ, 1000। अरे बताइए, चलिए बताइए ना, बताइए, गिनवाइए 1000। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मुफ्ती याह्या करीमी साहब, मौलाना शेख मोहम्मद साहब। महादेव बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं, महादेव बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं। महादेव बाबा जल्दी से क्लोज करें, अपनी बात पूरी करें, फिर मैं क्लोज करूंगा। अगर इनके वहाँ पे इनके मौलाना कई लाख रुपया इनाम रखे हुए हैं, और बांग्लादेश में अभी फिलिस्तीन के ऊपर जब हुआ तब इन्होंने यहाँ पे नारे लगाए और संसद तक बात पहुंचाई, लेकिन बांग्लादेश के घटना के ऊपर किसी ने नहीं आवाज उठाई। ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है जो सामने आता है। ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो जिहादी हमला हमारी बेटियों पर हो रहा है, इसके बारे में बात बहुत जरूरी है। आज जो खबर राम स्वरूप शर्मा हमारे जो ब्यूरो चीफ को लेकर सामने आए हैं मध्य प्रदेश से, ये हैरान कर देने वाली नहीं है। ये इस वक्त हमको समझना होगा कि ये मकर जाल पूरी तरीके से जो है फैला हुआ है और इस पर काबू कंट्रोल करने की बड़ी आवश्यकता है। कानूनी रास्ता हो या सामाजिक रास्ता हो या कुछ भी हो, इन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर वहां का सांसद ये कहता है कि इनकी नसबंदी होनी चाहिए, तो इस तरफ भी विचार की आवश्यकता है। हाफ एनकाउंटर नहीं, इन आतंकियों का
इन जिहादी आतंकियों का भी एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है, तभी एक मैसेज जाएगा समाज के अंदर। उस प्रकार की जरूरत कोई नहीं करेगा। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। मामला है बेहद गंभीर, जिसकी हम कर रहे थे बात, क्योंकि जिहादी मकरजाल से बच्चियों का संघर्ष, हमारी कोशिश के एक मंच मिले और इसके खिलाफ भी आवाज उठे। जवाब तो चाहिए। मैं आजकल बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।